मोस्ट वेलकम अगेन। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल कॉमर्स सोसाइटी। ये हमारा तहे दिल से निवेदन है, कृपा करके इस चैनल का लिंक उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें जो पढ़ना चाहते हैं किंतु ट्यूशन नहीं है। इस चैनल पे अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड टैक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड है और अपलोड हो रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कंपनी अकाउंट्स के रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा ना बोल के फटाफट चालू किया जाए। आइए, ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करके कैपिटल कलेक्ट करती है। भविष्य में जब कंपनी के पास पैसा होगा, सरप्लस प्रॉफिट होगा, रिजर्व होगा, तो कंपनी क्या करेगी? आपका पैसा आपको रिटर्न कर देगी और अपना शेयर वापस ले लेगी। इसी को बोलते हैं रिडम्पशन। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसको पैसा मिलता है, जब रिडीम करती है तो पैसा देती है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगेंस्ट पेमेंट, नोन एज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल करके प्रीफ शेयर होल्डर का पैसा रिफंड कर देगी, उसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इसका भी सेबी का गाइडलाइन है जो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए, कुछ प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट है जो अपने को फॉलो करना पड़ेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते वक्त। देखिए, ये पहला पॉइंट हम यहाँ लिखे हैं, अनटिल एंड अनलेस फुली पेड, माने कोई भी प्रेफरेंस शेयर तब तक रिडीम नहीं होगा जब तक वो फुली पेड अप नहीं होगा। अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर है और कंपनी उसको रिडीम करने के लिए बोल रहा है तो पहले पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो रिडीम होगा। कोई भी पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं होगा। ये सेकंड पॉइंट देखिए, अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिडीम करते वक्त लॉस होता है और इशू करते वक्त इनकम होता है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से एडजस्ट होगा? अभी सेक्शन 55 इंसर्ट हुआ है। इससे पहले ये नियम था कि सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट करते हैं विच एग्जिस्ट एज ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। पहले ये रूल था, किंतु सेक्शन 55 इंसर्ट होने के बाद ये नियम चेंज हो गया। अब बताया कि प्रीमियम अकाउंट जो होता है वो फ्री रिजर्व नहीं है, उससे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर बताया गया, कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 133 के अंतर्गत जो कंपनियाँ आती हैं, जो इस रूल्स को कंपाइल करते हैं या जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, लगभग सभी कंपनियाँ हैं, वो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आउट ऑफ प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यहाँ से एडजस्ट होगा। ऐसा प्रॉफिट जहाँ से आप डिविडेंड इशू कर सके, वहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस से, जनरल रिजर्व बैलेंस से, फ्री रिजर्व बैलेंस से हम लोग इस सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को एडजस्ट करेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व। अब आया नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर रिडम्पशन गैप एराइजेज इन बैलेंस शीट। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, थोड़ा समझने लायक है। देखिए, अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो लायबिलिटी साइड से प्रेफरेंस शेयर कैंसिल होगा और एसेट साइड से बैंक कैंसिल होगा पेमेंट करेंगे तो हम लोगों के बैलेंस शीट में एक गैप एराइज हो जाता है, लायबिलिटी साइड में भी और एसेट साइड में भी। उस गैप को भरना पड़ता है। क्यों भरना पड़ता है? कि जब हम लोग एसेट साइड से पेमेंट करेंगे तो एसेट साइड्स का बैंक बैलेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो लायबिलिटी साइड में जो हमारा क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, डिबेंचर है, तो लायबिलिटी अदर लायबिलिटी होल्डर लोग हैं, ये लोग ऐसा करने नहीं देंगे क्योंकि इनका सिक्योरिटी क्या होगा? कम हो जाएगा।
तो हम लोगों को उस गैप को भरना पड़ता है। उसको भरने का ये 3 तरीका है। पहला है प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, नया शेयर इशू करके उस गैप को भर दीजिए। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, एसेट साइड में बैंक बढ़ जाएगा, तो गैप को फुलफिलमेंट हो जाएगा। या फिर आप एक रिजर्व बना लीजिए जिसको बोलते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आउट ऑफ PL रिजर्व, फ्री रिजर्व, यहाँ से हम लोग ये रिजर्व बना लेंगे CRR, ठीक है। और तीसरा है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कुछ का शेयर इशू कर लिए और कुछ का CRR बना लिए। जैसे 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, 70,000 का शेयर इशू कर लिए, 30,000 का CRR बना लिए, 30,000 रुपये का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना लिए। ये दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है इस प्रोसीड्स वाला में, जब हम लोग फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे तो नेट इशू ऑफ प्रीमियम एंड नेट इशू ऑफ डिस्काउंट को कंसीडर करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रोसीड्स नहीं माना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ शेयर हम लोग कंप्यूट करेंगे तो उसमें जब डिवाइड करके हम लोग निकालेंगे तो उसमें नेट ऑफ प्रीमियम और नेट ऑफ डिस्काउंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका अकाउंटिंग एंट्रीज। सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करेंगे। प्रेफरेंस शेयर हमारा लायबिलिटी होता है, वो कैंसिल होगा तो डेबिट होगा। एंट्री होगा रिडीमेबल प्रीफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम और रिडम्पशन अगर रहेगा तो डेबिट होगा क्योंकि रिडीम करते वक्त तो लॉस होता है। टू प्रीफ शेयर होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट, इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिडम्पशन को हम लोग एडजस्ट करेंगे। पहले तो प्रीमियम से करते थे, अब प्रीमियम नहीं हट गया तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जहाँ जहाँ से लेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एनी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ डेबिट है वो क्रेडिट होकर कैंसिल हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग कोई फ्रेश शेयर इशू करेंगे तो मेन एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इफ लिखे देखो। नेक्स्ट CRR बनाएंगे तो जहाँ जहाँ से पैसा लेंगे वो डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। अगर लिक्विड कैश के लिए हम लोग किसी एसेट्स को सेल आउट करेंगे तो उसका एंट्री होगा कैश बैंक डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट्स। लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करेंगे तो ये जो प्रीफ शेयर होल्डर यहाँ पे ड्यू किए थे, क्रेडिट किए थे, ये डेबिट हो जाएगा और जो पेमेंट करेंगे वो बैंक हो जाएगा। एक और अमाउंट यहाँ पे आता है शेयर सस्पेंस। अगर किसी शेयर होल्डर का एड्रेस पता नहीं चला है रिडीम करते वक्त तो उसको पैसा पेमेंट नहीं होगा, ड्यू तो हो जाएगा, पेमेंट नहीं होगा। एड्रेस चेंज हुआ है या और किसी वजह से तो उसका पैसा इस शेयर सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब उसका पता चलेगा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ये करेंट लायबिलिटीज़ में आ जाता है। इस तरह से ये कॉमन 6 एंट्री होता है। ड्यू करते हैं, फिर अगर प्रीमियम रहेगा तो उसको एडजस्ट करते हैं, उसके बाद या तो शेयर इशू करेंगे या CRR बनाएंगे, लिक्विड कैश अरेंज करना होगा तो ये एंट्री होगा और फिर लास्ट में पेमेंट कर देंगे। ये है आपका अकाउंटिंग एंट्री। अब चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट सम्स आपको करके दिखाते हैं ताकि इस चैप्टर के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया हो सके। चलिए पहला नंबर सम देखिए, इसका नाम है हिंदुस्तान इंडिया लिमिटेड। इट हैज़ 9,010% redeemable pref shares of ₹10 each, fully paid up. The company decided to redeem these pref shares at par by the issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each, fully paid up. You are required to pass necessary journal entries in the books of company. If equity shares are issued at par at a discount of 10%, एट अ सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ 20%। मैंने कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है शेयर्स इशू करके। चलिए पहला एंट्री करते हैं हम लोग। शेयर्स कैंसिल हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा। एंट्री होगा 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं लेकिन आप फुल फॉर्म लिखेंगे, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 9,000 शेयर्स 10 रुपीज़ करके 90,000 बीइंग द अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन ट्रांसफ़र टू प्रीफ शेयर होल्डर अकाउंट। अब ये जो 90,000 रुपीज़ का
रिक्वायरमेंट है रिडीम करने के लिए, इसको कंपनी शेयर्स इशू करके अरेंज कर रही है। अब इस क्वेश्चन में शेयर्स इशू का 3 ऑप्शन दिया है, इस तीनों में से कोई एक ही आपको रहेगा। देखिए पहला ऑप्शन है एट पार, जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो दाम का दाम में कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इशू होगा 90,000 बाई 10, 9,000 शेयर्स। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 9,000 इंटू 10, 9,000 इंटू 10 करके 90,000, 90,000। बीइंग इशू 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड। ऑप्शन 2 में बोला है 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इक्वल्स टू 90,000 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 नेट ऑफ डिस्काउंट, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 शेयर्स। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में आएगा 10,000 इंटू 9, 90,000। डिस्काउंट में होगा 10,000 इंटू 1, 10,000। कैपिटल में आएगा 1 लाख। बीइंग इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 ईच विथ डिस्काउंट ₹1 एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड। ऑप्शन 3 में बोला है 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इक्वल टू होगा 90,000 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2, 12 रुपीज़ में इशू कर रहा है, जिसमें ₹2 करके प्रीमियम है, तो नेट ऑफ प्रीमियम होगा, प्रीमियम हटा के, क्योंकि प्रीमियम प्रोसीड्स नहीं होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो ये आपका हो गया 9,000 शेयर्स। मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करके कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पे नेट ऑफ शेयर्स और नेट ऑफ प्रीमियम कंसीडर करेंगे। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक में आएगा 9,000 इंटू 12, 1,08,000। कैपिटल में जाएगा 9,000 इंटू 10, 90,000। सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 9,000 इंटू 2, 18,000। Being issued 9,000 equity shares at the rate of ₹10 each with security premium of ₹2 as per board resolution number डॉट 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 डेटेड। अब लास्ट में पेमेंट करेंगे हम लोग। ये जो 90,000 अरेंज करेंगे शेयर इशू करके, ये इस तीनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन आपको करना है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद ये ड्यू करके, ये अरेंज करके, ये लास्ट एंट्री पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते वक्त जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट है, इसको पेमेंट करेंगे तो ये डेबिट होगा। एंट्री होगा प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 90,000 से क्रेडिट था, 90,000 से डेबिट हो जाएगा। बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, ये हुआ प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन इक्विटी शेयर इशू करके। अब हम लोग दूसरा सम करने जा रहे हैं, जिसमें शेयर्स का रिडम्पशन CRR बना के होगा। नेक्स्ट सम देखिए, ये अमर लिमिटेड है। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अमर लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड, 4 लाख रुपीज़ का। 1,000 10% रिडीमेबल प्रीफ शेयर दिया हुआ है ₹100 करके, 1 लाख रुपीज़ का। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 75,000 का। PL अकाउंट दिया हुआ है 35,000 का, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम दिया हुआ है 8,000 रुपीज़ का। ऑन 1 जनवरी 2023 the board of directors decided to redeem the preference shares at a security premium of 10% by utilization of PL and reserve. You are required to pass necessary journal entries. चलिए पहले ड्यू एंट्री करते हैं। 10% रिडीमेबल प्रीफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000, 10% प्रीमियम पे है, टू प्रीफ शेयर होल्डर अकाउंट 1,10,000। नरेशंस पहला समय बता चुके हैं, वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट, ये प्रीमियम का पैसा हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लेंगे, क्योंकि अब तो प्रीमियम का पैसा हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से ले नहीं सकते, क्योंकि प्रोविजन हट गया है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो 10,000 है, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम तो यूटिलाइज होगा नहीं। एंट्री होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये कैंसिल हो जाएगा। 10,000, 10,000 बीइंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद अब 1 लाख रुपये का अरेंजमेंट करना है, ये वाला, इसका हम लोग CRR बना लेंगे। एंट्री होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये टोटल हमको 1 लाख रुपीज़ का CRR बनाना है, जिसमें से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 35,000 रुपीज़ था, वहाँ से हम लोग 10,000 रुपीज़ ले लिए, तो यहाँ बचा 25,000। बाकी 75,000 हम लोग जनरल रिजर्व अकाउंट से लेंगे। जनरल रिजर्व में उतना ही अमाउंट है, 75,000। अगर ज़्यादा भी होता तो भी हम लोग 75,000 ही लेते, क्योंकि हमको इतने का ही ज़रूरत है। नरेशन होगा बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट। अब हम लोग पेमेंट कर लेते हैं। ये जो 1,10,000 का क्रेडिट है, ये डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगा
प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जितना से क्रेडिट है उतना से डेबिट हो जाएगा। नरेशन सेम होगा जैसे इसके पिछले सम में था। नेक्स्ट हम देखें, इसमें दोनों है, शेयर भी इशू किया है और CRR भी बनाया है। नेक्स्ट सम, इसका नाम है बहादुर लिमिटेड। 30,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपीज़ करके 3 लाख। 12% रिडीमेबल प्रीफ शेयर है 10 रुपीज़ करके फुली पेड, और 10% रिडीमेबल प्रीफ शेयर है 10 रुपीज़ करके 8 पेड अप है, मतलब है पार्टली पेड अप है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, कैपिटल रिजर्व भी दिया हुआ है। पैराग्राफ चेंज करके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2023 प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ₹2। अब देखिए क्वेश्चन में दो प्रेफरेंस शेयर है, एक पार्टली पेड अप है, एक फुली पेड अप। नीचे बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, कुछ नहीं बोलेगा तो जो फुली पेड अप वाला प्रेफरेंस शेयर है वही रिडीम होगा, पार्टली पेड अप वाला रिडीम नहीं होगा। और अगर पार्टली पेड अप को रिडीम करने के लिए बोलेगा तो पहले पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद रिडीम का होगा। तो ये जो फुली पेड वाला है 12% रिडीमेबल प्रीफ शेयर, ये वाला रिडीम होगा। चलिए इसका ड्यू एंट्री करते हैं। 12% रिडीमेबल प्रीफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू 10, 1,80,000। 2 रुपये करके सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो एंट्री होगा सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू 2, 36,000, और दोनों जोड़ के क्रेडिट हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2,16,000। अब ये प्रीमियम का पैसा 36,000 ये हम लोग लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये टोटल 36,000 जितना से डेबिट था उतना से क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। नरेशन दोनों का सेम होगा जैसे इसके पिछले सम में था, जैसे यहाँ था। नेक्स्ट बोला है 3,000 शेयर इशू किया है 11 रुपीज़ करके, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में आएगा 3,000 इंटू 11, 33,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में होगा 3,000 इंटू 1, 3,000। अब बाकी 30,000 जो है वो कैपिटल में चला जाए। तो 36,000 तो पहले अरेंज हो गया। अभी इस 1,80,000 में 30,000 के फेस वैल्यू का शेयर इशू हो गया, तो 1,50,000 का CRR बनेगा। तो एंट्री होगा जहाँ जहाँ से पैसा लेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। टोटल CRR हमको बनाना है 1,50,000 का, जिसमें से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारा टोटल 80,000 पड़ा हुआ था, जिसमें से हम लोग 36,000 ले लिए। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस से लेंगे 44,000, बाकी अमाउंट लेंगे हम लोग जनरल रिजर्व से। तो बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 1,06,000 रुपया, वो हम लोग जनरल रिजर्व से लेंगे। अब हम लोग पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितना से क्रेडिट है उतना से डेबिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है एट द सेम टाइम, मतलब जिस समय रिडीम हो रहा था उसी समय कंपनी ने बोनस इशू किया है, हर 5 शेयर के बदले में 2 शेयर, 2 शेयर बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। हर 5 के बदले में 2 बोनस शेयर दे रहा है। तो टोटल हमारा 30,000 इक्विटी शेयर है। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, अगर ये बोलेगा आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंपनी डिक्लेयर बोनस, तब तो 30,000 शेयर पहले से था, और ये जो 3,000 शेयर हम लोग इशू किए हैं 33,000 पे बोनस होगा। लेकिन अगर बोलेगा ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, तब ये 3,000 शेयर इंक्लूड नहीं होगा। बैलेंस शीट में जो शेयर्स दिया हुआ है उसी पे बोनस का कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर ऑन द डेट बोला है तो 30,000 शेयर्स पे होगा। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड इक्वल्स टू 30,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, हर 5 पे 2 शेयर, तो 30,000 शेयर्स पे कितना होगा, 12,000 शेयर होगा। देयरफॉर बोनस वैल्यू होगा 12,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ करके बोनस शेयर दे रहा है, तो ₹1,20,000 ये होगा बोनस वैल्यू। अच्छा, फुली पेड बोनस शेयर अगर इशू कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग ये जो CRR बनाए थे पहले इसी को यूटिलाइज़ करेंगे। हम लोग ये CRR से ही पैसा लेंगे बोनस का सबसे पहले। चलिए एंट्री होगा CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ये ड्यू हुआ 1,20,000, 1,20,000। नरेशन तो पहले सिखा चुके हैं बोनस वाला चैप्टर में। अब इस बोनस को पेड कर देंगे, तो ये बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जितना से क्रेडिट है उतना से डेबिट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये 3 सिंपल सम किए हम लोग। पहला सम्स शेयर इशू करके रिडीम कर रहे हैं, दूसरा सम्स CRR बना के रिडीम कर रहे हैं, तीसरा सम्स शेयर्स और CRR दोनों बना के रिडीम कर रहा है। बस आज हम लोग यही रुकते हैं, अगले वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड सम के साथ मिलते हैं।